भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले का दौरा किया। पीएम मोदी ने संभल के एचोड़ा कबो स्थित श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने आज लखनऊ में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री समारोह में 14,000 परियोजनाओं का किया गया शुभारंभ। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की हुई बैठक। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का किया प्रस्ताव। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित बाकी मांगों को लेकर किसान आंदोलन की आंच पहुंची जयपुर तक। 500 ट्रैक्टर्स के साथ किसानों का होगा दिल्ली कूच। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर बने मनोज सोनकर का इस्तीफा। आप के 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी की जीत तय। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। समन को बताया गैर कानूनी। एजेंसी ने भेजा था 6ठा समन। आप बोली कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले रायबरेली में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। स्मृति ईरानी की मौजूदगी में कई कार्यकर्ता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। असली एनसीपी कौन? शरद पवार की याचिका पर एससी में हुई सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले को दी गई थी चुनौती। मायावती ने फिर दोहराया, अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। इंडिया के द्वार बंद न होने पर साधा निशाना। संदेश खाली गांव में रह रही महिलाओं पर कथित यौन हमले के मामले की जांच और उसके बाद मुकदमे को बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। आज बंगाल दौरे पर जाएंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। क्षेत्र के डीएम एसपी के साथ भी हुई मीटिंग। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा में अभी नहीं होंगे शामिल। सीटों पर बातचीत जारी। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वाराणसी में हर हर महादेव उद्घोष के साथ निकली ज्ञानव्यापी दर्शन यात्रा। बड़ी तादाद में शामिल हुए शिव भक्त। अमेठी में गरमाया सियासी माहौल। एक तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का जनसंवाद कार्यक्रम। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिशन 24 आज से हुआ शुरू। 51 देशों के 35 वॉरशिप विशाखापट्टनम पहुंचे। पहली बार आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य एक साथ आए नजर। नोएडा में सेक्टर 120 की एक सोसाइटी में आवारा कुत्तों का खौफ। आत्मरक्षा के लिए शख्स ने मांगा रिवॉल्वर का लाइसेंस। राजस्थान में रेलवे की बड़ी सौगात। 8 नई लाइनों के साथ 7 का होगा दोहरीकरण। बदलेगा प्रदेश का नक्शा। चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी में सीबीआई ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कोचर दंपत्ति को मिली जमानत। अखिलेश यादव पर जमकर भड़के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, उनकी बात उन्हें मुबारक। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापना को लेकर गोवा में तनाव। मंत्री सुभाष फलदेसाई पर हुआ पथराव। पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत। एससी ने निचली अदालत में पेश होने पर लगाई रोक। जारी किया नोटिस। कैरेबियन सागर में पलटा जहाज। तेल रिसाव से समुद्र का पानी हो रहा काला। सामने आई सैटेलाइट की तस्वीरें। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा बोले, नेतन्याहू कर रहे नरसंहार। हिटलर ने ऐसा जुल्म यहूदियों पर ढाया था। इजराइल प्रधानमंत्री का जवाब, ये टिप्पणी शर्मनाक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दुनिया के दबाव में झुकने से किया साफ इनकार। अमेरिका, यूरोप ने इजराइल से गाजा के राफा इलाके में हमले बंद करने के लिए कहा था।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नवलनी के सिर छाती पर मिले घाव। रूसी मीडिया का दावा, मांसपेशियों में सिकुड़न से कार्डियक अरेस्ट हुआ। मौत के 4 दिन बाद भी नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पापुआ न्यू गिनी में भड़की आदिवासी हिंसा, 64 लोगों की हुई मौत, सभी को लगी गोलियां। मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका। पाकिस्तान में नई सरकार पर फैसला आज मुमकिन। नवाज जरदारी की पार्टियों के बीच तीसरी मीटिंग, राष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी मुमकिन। नवाज की पार्टी बोली, इमरान का सिर कलम कर देना था। इन्होंने संसद पर हमला किया, दहशतगर्दी लाए। पाकिस्तान में चुनाव के 10 दिन बाद भी नतीजे घोषित नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा और पश्चिमी देशों के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगा। YouTube की पूर्व सीईओ के बेटे की रहस्यमयी मौत, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में मिला शव। परिवार के साथ समय बिताने के लिए सूसन ने सीईओ पद छोड़ा था। यूएन में भारत बोला, परमानेंट सीट मिलने में देरी क्यों? कहा, भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के साथ जारी टेस्ट सीरीज के चौथे मैच से बाहर हो सकते हैं। उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जाएगा। 434 रन से अपने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। भारत को नया सहवाग मिल गया, यशस्वी के बैक टू बैक दोहरे शतक पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बयान। मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा की राहें अलग होना तय, लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उड़ी धज्जियां, जब पाकिस्तान सुपर लीग 2024 मैच के बीच ही रुक गई लाइव स्ट्रीमिंग। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने राजकोट टेस्ट के बाद अपना प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब पत्नी रिवाबा को किया समर्पित। पिता ने रिवाबा पर लगाए थे जादू टोने के आरोप। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा ने कहा कि वो शतकों को अहमियत नहीं देते, देश के लिए बनाया हर एक रन और शतक अहम। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल के 12 छक्के देखकर एलिस्टर कुक को हुआ मलाल, एक पारी में टूट गया 161 टेस्ट का रिकॉर्ड। राजकोट में भारत के खिलाफ करारी शिकस्त खाने के बाद इंग्लिश अंपायर ने बेसबॉल को दे डाली श्रद्धांजलि। पूर्व कप्तानों ने भी स्टॉक्स एंड कंपनी को दिखाया आईना। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिखा उछाल, निफ्टी में दर्ज की गई तेजी, सेंसेक्स 281 अंक चढ़ा। फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज, BCAS ने एयरलाइंस को दिए निर्देश। टेस्टिंग के दौरान दिखा दुनिया का पहला कार्गो ई स्कूटर। कार्गोस F9 टेस्टिंग के दौरान आया नजर, दुनिया का पहला कार्गो ई स्कूटर 120 किलोमीटर वजन उठाकर 150 किलोमीटर दौड़ सकेगा। बूट स्पेस 225 लीटर। कावासाकी Z650 RS इंडियन मार्केट में हुआ लॉन्च, रेट्रो स्टाइल वाली अपडेटेड बाइक में 2 मोड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कीमत 6.99 लाख रुपए। बाफ्टा 2024 फिल्म ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा 7 अवार्ड, किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, एमा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस, साड़ी में नजर आई दीपिका पादुकोण। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया दीवार का किस्सा, बोले फिल्म के मंदिर वाले सीन को लेकर परेशान था, 15 घंटे तक खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पेरेंट्स बनने वाले हैं वरुण धवन, नताशा दलाल, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर की अनाउंसमेंट, लिखा वी आर प्रेग्नेंट। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के टाइटल सॉन्ग का टीजर हुआ आउट, 16 सेकंड के वीडियो में दिखे अक्षय टाइगर के डांस मूव्स, ईद पर रिलीज होगी फिल्म। हादसे का शिकार होते होते बची रश्मिका मंडाना, हैदराबाद जाते हुए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से डरी, कहा आज मौत से बची। लाल जोड़े में दुल्हन बनी सोनारिका भदौरिया, टीवी की पार्वती की शादी की पहली झलक आई सबके सामने। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भारती न्यूज के साथ। नमस्कार।